नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिन मैं यूट्यूब से गायब रहा। यूट्यूब पर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं बना सका, ऑफिस में व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, तो इसी कारण मैं आप तक पहुँच नहीं पाया। आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस CBDT का एक नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है रूल 12AB के लिए अब और कौन सी नई कंडीशंस डाल दी गई है जो कि एक व्यक्ति को रिटर्न फाइलिंग के लिए कंपलसरी कर देती हैं। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है 21 अप्रैल 2022 को। और जैसा कि अब आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 ख़त्म हो चुका है और इसी का अब हमें डालना है ITR। यूटिलिटीज़ तो सारी आ गई हैं मगर अभी ऑनलाइन फाइलिंग इनेबल नहीं हुई है और ये जाएगा अब ITR आपका असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। तो यहाँ पर हमें बात समझ लेनी है या कौन सी ऐसी नई कंडीशंस हैं जो कि प्रिस्क्राइब कर दी गई हैं जिसकी वजह से रिटर्न फाइलिंग अब कंपलसरी हो गई है। तो यहाँ पर बात होती है कि सेक्शन 139(1) के क्लॉज B के लिए यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं। मेरे पास ये सामने 139(1) खुला हुआ है, आप देख पा रहे होंगे 139(1) का क्लॉज B। अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी और फर्म के लिए तो कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना, चाहे आप इनकम कमा रहे हैं चाहे आप नहीं कर रहे हैं, मगर आपको अपना ITR फाइल करना ही करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। मगर अगर क्लॉज भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा गया है बीइंग अ पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म। मतलब यहाँ पर अगर आप इन कंपनी और फर्म नहीं हैं, कोई और आप पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, तो आपके लिए वहाँ पर एक कैविएट लगा हुआ है। कैविएट क्या है कि इफ इज टोटल इनकम और टोटल ऑफ इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इज असेसेबल, मतलब कि क्लबिंग वाला प्रोविजन है, एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट विच इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स आपका है 2.5 लाख रुपए का। ये आपका बेसिक स्लैब है, ये है 5 लाख। जो लोग मानते हैं वो गलत है। वो गलत इसलिए क्योंकि 87A का रीबेट मिलता है, यहाँ पर इनकम टैक्स में रीबेट है, ये स्लैब है आपका। तो अभी भी यही वाली फिगर को आप मानिए 2.5 लाख रुपए को। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन दी गई कि 2.5 लाख रुपए ही आपकी लिमिट है। अगर इससे ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं, आप कंपनी फर्म नहीं अदर पर्सन है, तो आपको ITR फाइल करनी है। और यहाँ पर एक बात और कही गई, इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 4, यहाँ पर आप गौर फरमाएं, इन टर्म्स ऑफ क्लॉज 4 ऑफ द 7th प्रोविजो टू सबसेक्शन 1, मतलब 7th प्रोविजो जो है वो यहाँ पर है आपका, ये रहा। मैं इसको पढ़ता हूँ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज B, मतलब क्लॉज B वाला पर्सन जिसको कि अदरवाइज रिटर्न फर्निश नहीं करनी है, रिटर्न जिसको नहीं डालनी है, मगर उसने अपने अकाउंटों में या फिर यहाँ पर लिख रखा है करंट अकाउंट मेंटेन कर रखा है, उसमें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा उसने डाला हुआ है अमाउंट, उसने खर्चा किया है 2 लाख रुपये से ज़्यादा का ऑफ एनी अपने ऊपर या किसी और पर्सन के ऊपर फॉरेन ट्रैवल पर, 1 लाख रुपये से ऊपर का बिजली का बिल भरा हो या फिर एनी अदर कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये जो क्लॉज है 4 नंबर, इसी को यूज़ करके यहाँ पर एक नया डाल दिया गया है। यहाँ पर जो नई चीज़ डाली गई है वो ये है कि अगर आपका अब टर्नओवर ग्रॉस रिसीट्स या सेल्स 60 लाख रुपीज़ को एक्सीड कर जाए तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी है। मतलब आपकी चाहे इन प्रॉफिट आपका 2.5 लाख रुपये से कम हो रहा हो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो, मगर आपका अगर सेल्स टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीट 60 लाख रुपए से क्रॉस करती है तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप कोई प्रोफेशन है, आप प्रोफेशन में डील करते हैं, तो आपके लिए यही लिमिट ग्रॉस रिसीट वाली वो हो जाएगी 10 लाख रुपीज़। आपको चाहे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, मगर आपको अगर ग्रॉस रिसीट्स प्रोफेशन में 10 लाख रुपीज़ से ऊपर की आ रही है, मिल रही है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको ITR फाइल करना कंपलसरी हो जाएगा। सिमिलरली एक कंडीशन और आ गई है, वो ये है कि TDS प्लस TCS का जो आपका डिडक्शन है आपके पैन के ऊपर, अगर वो 25,000 रुपये से एक्सीड कर जाता है तो आपको अपना ITR फाइल करना अब कंपलसरी हो जाएगा। क्लॉज 4 है यहाँ पर, अगर आप अपने इस 1 और मोर सेविंग्स बैंक में 50 लाख रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं, अगर आपने सेविंग्स अकाउंट मेंटेन कर रखा है और उसमें आप साल में 50 लाख रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं, चाहे कैश हो प्लस ट्रांसफ़र्स प्लस चेक,
किसी भी मोड से आप अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो 50 लाख रुपीज़ को क्रॉस कर जाता है तो भी आपको कंपलसरी हो जाता है कि आप अपना ITR फाइल कर दें। एक बात यहाँ पर कही गई है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए कि अगर आप रेजिडेंट हैं इंडिया में, आप 60 ईयर्स ओल्ड हैं, 60 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, आप इंडिया में रेजिडेंट हैं, तो जो TDS और TCS वाली जो कंडीशन थी वो 50,000 रुपीज़ हो जाएगी, ना कि 25,000 रुपीज़। तो ये एक छोटा सा नया कंडीशंस इशू कर दी है गवर्नमेंट ने। तो अब हमको ये सारी कंडीशंस फॉलो करनी है अपनी करंट ईयर के ITR जब हम डालेंगे उसके अंदर। तो आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपका इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको कुछ नई कंडीशंस जानने को मिली होंगी। अंत तक यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।